नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है लोनी क्षेत्र से, जहां शिव कावड़ सेवा संस्थान लोनी रजिस्टर्ड के सचिव राहुल सिंघल ने बताया कि कावड़ मार्ग पाइपलाइन रोड पर मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रहा है। म्यूनिसिपल प्रशासन एक सप्ताह बाद भी कावड़ शिविरों में नहीं लगे मोबाइल शौचालय और ना पहुंचा कोई सफाई कर्मी। नरेंद्र बंसल की खास रिपोर्ट। गाजियाबाद मथुरापुर, जहां एक तरफ सावन माह के पवित्र महीनों में लाखों की संख्या में कावड़ यात्री पवित्र गंगाजल लेकर पद यात्रा करते हैं, जिनके लिए सरकार सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है, वहीं एक तरफ थाना मुरादनगर में पाइपलाइन कावड़ मार्ग पर दर्जनों कावड़ शिविर कई वर्षों से लगाए जाते हैं। शिव कावड़ सेवा संस्थान लोनी पिछले 8 वर्षों से पाइपलाइन मार्ग मथुरापुर पर विशाल एवं भव्य कावड़ सेवा शिविर का आयोजन करता है, जिसमें हजारों की संख्या में कावड़ यात्री विश्राम करते हैं। संस्था के सचिव राहुल सिंघल ने बताया कि 11 जुलाई से शिविर संचालित हो गया है, जिसमें हर वर्ष म्यूनिसिपल प्रशासन की तरफ से मोदी स्वच्छ कल्याणकारी योजना स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोबाइल शौचालय लगाए जाते थे, जो इस बार एक भी सप्ताह में शिविर संचालित रूप है। अभी तक यहाँ कोई सफाई कर्मी कूड़ा उठाने नहीं आया और ना ही कोई मोबाइल शौचालय की व्यवस्था की गई है। शिविर में आने वाली महिला कावड़ यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम मामले की शिकायत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और नगर विकास मंत्री के शर्मा से शिकायती पत्र भेजकर अवगत करा रहे हैं। देखते हैं हमारी सुनवाई कब होती है। आइए सीधे रुख करते हैं मथुरापुर कावड़ शिविर पर, जहां अभी तक कोई भी मोबाइल शौचालय उपलब्ध नहीं है। मिलते हैं नरेंद्र बंसल की खास रिपोर्ट के साथ। आज हम मौजूद हैं शिव कावड़ सेवा संस्थान लोनी वालों के द्वारा जो लगाया गया। समिति के सभी सदस्य मेरे साथ में हैं। गाजियाबाद से श्री राधा माता वैष्णो मंदिर से भी जो मंदिर की संचालक अध्यक्ष है वो भी आई हुई है। गुरुजी वेदांती जी पूछते हमारे साथ में हैं। समिति के जो महासचिव हैं राहुल सिंघल जी से बात करना चाहूँगा। सिंघल जी, मैं जानना चाहूँगा ये जो कावड़ शिविर जो लग रहा कितने साल से आप लगाते आ रहे हैं? देखिए, ये शिविर वर्ष 2018 में संचालित हुआ था सभी लोनी वासियों के, सभी सनातन धर्म प्रेमियों के सहयोग से, और एक छोटा सा बीड़ा उठाया था हमने, छोटा सा पंडाल लगाया था, जिसके लिए बढ़ चढ़कर लोनी वासियों ने, समस्त ग्राम वासियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर हमने दूसरा शिविर जो लगाया वो भव्य पंडाल के रूप में लगाया, ताकि उसमें लगभग हजारों की संख्या में कावड़ियों की बैठने की व्यवस्था हो, स्नान की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, चिकित्सालय की व्यवस्था हो। तो अब लगभग 8 वर्षों से इस कार्य को हम कर रहे हैं, और छठा शिविर हमारा ये इस बार है। और बहुत अच्छा इस बार मतलब कावड़ यात्रियों का आना भी, काफी संख्या में कावड़ यात्री आ रहे हैं, और लगभग 90% कावड़ यात्री ऐसे हैं जो पिछली बार इस शिविर की व्यवस्थाओं को देखकर प्रभावित हुए, और प्रभावित होकर उन्होंने अपना मन बनाया मेरठ से कि मुझे लोनी वालों के शिविर में रुकना है, वहाँ मुझे अच्छी सुविधा मुहैया होती है। आपका नाम बाबूजी? संस्था में पद तो मेरा उपाध्यक्ष का है जी। मगर पद कोई मायने नहीं रखता। जी। पद कोई मायने नहीं रखता कि हमें तो बाबा के भक्तों की सेवा करनी है। तो सेवा हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पद है। 6 तारीख से आपका जो शिविर लगता है कब तक चलता है? शिविर अब से पहले जो हमारे शिविर लगे वो लगे हैं 11 दिन के लिए। अब की बार हमने शिविर लगाया 13 दिन का जी। और हमारा ये जो शिविर 13 दिन का लगा, ये इसमें जब हम 11 दिन में शिविर का प्रारंभ करते थे तो शिविर से पहले दिन तैयारियां करते थे, उससे भी पहले 1 दिन 2 दिन हमारा कार्य चलता था। तो भक्त आते थे, हम उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाते थे।
विश्राम की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। भोजन तो चलो हम कभी होटल से लाए, कभी घरों से बनवा के लाए, उनको खिलाते थे, मगर हमारा मन को वो कचोटता था कि हम उनको सुला नहीं पाए। उनको सुला दिया तो उनको कूलर की हवा नहीं लगी। तो ऐसी मन में भी ये थी कि भाई हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जो पर्याप्त हो, कम से कम। ये शिव कावड़ सेवा संस्था है, और यदि कावड़ भक्तों की ही सेवा नहीं कर पाए तो फिर हमारा सेवा करने का कोई मायने नहीं बचता। 13 दिन का शिविर लगता है और हमें लाखों कावड़ियों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक मंदिर और कावड़ यात्रियों के लिए जो विशेष शौचालय की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि इस बार मैं आपको अवगत करा दूं, आपके चैनल के माध्यम से भी गाजियाबाद के प्रशासन की आंखें खोलने का काम करूं कि 11 तारीख से 11 जुलाई से हमारा शिविर संचालित है। माननीय सांसद अतुल गर्ग जी ने इसका उद्घाटन किया। माननीय विधायक लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर जी भी। प्रशासन से क्या सुविधा मिल रही है? प्रशासन से हमें 11 तारीख से अभी तक इस पूरी बेल्ट पे, मैं अपने इस शिविर लोनी वाली शिविर की बात नहीं करता, इस पूरे बेल्ट पे पाइपलाइन पे अब तक प्रशासन ने एक भी शौचालय, मोबाइल शौचालय नहीं रखा, जो कि बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि कावड़ यात्री महिलाएं भी आती हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशानी होती है। तो उसको देखते हुए हमारी संस्था ने निर्णय लिया है कि हम महादेव की कृपा रही तो बहुत जल्द भोले धाम का निर्माण करने जा रहे हैं।